हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए थे वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से हमारे लिए चुनना है क्या हो सकता है। इनमें से देखते हैं। या हो सकता है दूध या इस्पात या कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में मिश्रण है, ये क्या है? इस्पात है। इस्पात होता है जो इस्पात होता है। इस्पात एक मिश्रण है, ठीक है। दूध नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, इस्पात होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक यौगिक होता है क्या? अमोनिया। अमोनिया जो होता है, इसका आंसर होता है अमोनिया, जो रासायनिक यौगिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच है, सीमेंट है, सोडियम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा सोडियम। सोडियम शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहले स्लाइड के थे, पहले वाले, उसके क्वेश्चन हुए समाप्त। अब देखेंगे हम आज चैप्टर दूसरा, इसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? रदरफोर्ड हैं, मैडम क्यूरी हैं, जॉन डाल्टन है, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना कि अस्थायी कण कौन सा है। देखिए, अस्थायी कण है क्या? न्यूट्रॉन। और इसको याद करने का एक तरीका है, कोई भी चीज होती है वो न्यू नहीं रहती, वो जल्दी पुरानी हो जाती। कोई चीज भी लाओ वो नई नहीं रहती, पुरानी हो जाती। इसलिए का अस्थायी कण क्या हो गया? न्यूट्रॉन। इसका आंसर होगा क्या? न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो गया न्यूट्रॉन। इसका याद करने का तरीका ये, कोई चीज भी है वो नई आती तो वो ज्यादा दिन तक रहती नहीं, नई नहीं रहती, वो पुरानी हो जाती। इसलिए इसका अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन है। इसका ट्रिक होगा ये याद करने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने, नील्स बोर ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, फ्राइडे ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज आता ही रहता है, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर क्या है? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की?
थॉमसन ने, निल्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोटॉन की, ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा क्या? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? चैडविक, इवाका, एडरसन या रदरफोर्ड? तो जो पॉजिट्रॉन की खोज करता है वो कौन है? एडरसन है। एडरसन है जो पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन कौन से? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा वक्त दे देते हैं आपके लिए। परमाणु के नाभिक निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर का। इसका जो आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट नंबर। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होती जो परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, निम्न कण माने जाते हैं और होते भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि आवेश रहित कण कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो उस बार समझाया था ना वही क्वेश्चन है बिल्कुल। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है जो आवेश रहित होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हुआ? न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण कौन सा? न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु है, परमाणु में क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या तीनों होते हैं संख्या समान संख्या में? जवाब देना है। तो इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं जो मूल कण में समान संख्या में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में 10 मिनट की वीडियो में एक बार नज़र भर डालना है बस, और आपको याद हो जाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस चैप्टर के और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड में लाएंगे जी। अभी अब देखते हैं क्वेश्चन लास्ट, आखिरी क्वेश्चन। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन की? जो जेम्स चैडविक हैं, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन की खोज की क्या प्रोटॉन की खोज की, या न्यूट्रॉन की खोज की, या मेसॉन की खोज की? किस चीज की खोज की उन्होंने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, जेम्स चैडविक ने।
जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की? इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, जो आपको एक बार पढ़ने से और ट्रिक याद करने से तुरंत आपको याद हो जाएगा। जिनके नाम में ही ट्रिक छिपी हुई है। जेम्स चैडविक लिखा क्या है, इनका जो नाम लिखा है जेम्स चैडविक, नाम क्या लिखा है? जेम्स चैडविक। अब क्या होता है चैडविक, चैडविक, चैडविक से क्या आ रहा है? चमक। तो चमक किस में होती है? चमक किस चीज में होती है? चमक होती है नई चीज में। कोई भी नई चीज लाएंगे तो उसमें चमक अवश्य होती है। तो वो क्या आंसर क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। इसका आंसर तो न्यूट्रॉन है। याद करने का खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। क्योंकि न्यू चीज जो होती है, कोई भी न्यू सामान आता है तो वो चमकता है, चमक होती है। तो जेम्स चैडविक। जी आपको ट्रिक हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।